येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गौरांगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे इनको ठीक करो, जैसे परमानंद पुरी जो हैं वो पहले आ गए। क्यों पहले आ गए? क्योंकि उन्होंने देखा अभी अद्वैताचार्य के यहाँ तो सब इकट्ठे हो रहे हैं, उत्सव हो रहा है। तो हालांकि उत्सव भी इसीलिए हो रहा है कि श्रीमन महाप्रभु आ गए हैं जगन्नाथपुरी और सब मिल के चलेंगे। जर्नी इज एज गुड एज डेस्टिनेशन। तो सारे मिल के क्या करते हैं, जगन्नाथपुरी में रास्ते में जो जगन्नाथपुरी के पथ पे चलेंगे उसमें कीर्तन करते हुए जाते हैं। और महाप्रभु की नवद्वीप की जो लीलाएं हैं, जो नवद्वीप में जिन जिन कीर्तन पे भजन पे श्रीमन महाप्रभु नृत्य किया करते थे, वैसे वैसे सब नृत्य कर रहे हैं, सब उनको याद कर रहे हैं। श्रीवास आंगन में वैसे ही कैसा कीर्तन हुआ करता था, उसी सब के बारे में सब लोग चर्चा करते हुए जा रहे हैं। तो इसीलिए सब आज एकत्रित हो गए। जो पहले नवद्वीप में जब श्रीमन महाप्रभु श्रीवास आंगन में संकीर्तन किया करते थे तो उस समय एकत्रित ही थे महाप्रभु के समय। परंतु जब महाप्रभु फिर चले गए संन्यास लेके, तो सब लोग अपने अपने ग्राम को चले गए वहाँ से। और उनमें एक थे पुरुषोत्तम आचार्य। पुरुषोत्तम आचार्य जो थे ये महाप्रभु के बड़े निकटम साथी थे। इनका आगे नाम हुआ स्वरूप दामोदर। तो पुरुषोत्तम आचार्य को जब ऐसा हुआ कि महाप्रभु संन्यास लेके चले गए, तो ये गुस्से में कि ये ऐसे संन्यास लेके चले गए, हम सबको छोड़ दिया, ये कर दिया। तो क्योंकि बहुत प्रेम करते थे श्रीमन महाप्रभु से, तो ये गुस्से में वाराणसी चले गए और वहाँ जाके संन्यास दीक्षा ले ली। तो संन्यास दीक्षा यहाँ से थोड़ा ऑपोजिट है। जो ये वैष्णव संप्रदाय है इससे अलग वाराणसी में जाके इन्होंने संन्यास ली, है ना। ये वाला नहीं, साकार रूप का नहीं, वेदांत जो पढ़ा करते थे उनका। तो ये वहाँ जाके इनका नाम हुआ स्वरूप दामोदर। स्वरूप दामोदर नाम से हम सब परिचित हैं महाप्रभु के पार्षद। तो स्वरूप दामोदर जो हैं ये भी जल्दी आ गए। ये भी जब इन्हें पता लगा, क्योंकि ये तो नवद्वीप में थे ही नहीं, तो ये नवद्वीप में ये वाराणसी चले गए थे। ये वाराणसी से अद्वैताचार्य के घर नहीं आए, नवद्वीप में नहीं आए कि एकत्रित होकर चलेंगे। जैसे वहाँ परमानंदपुरी पहले आ गए, ऐसे ही ये पुरुषोत्तम आचार्य जो कि स्वरूप दामोदर अब बन चुके हैं, ये स्वरूप दामोदर भाग के जल्दी से ये भी पहले आ गए। तो अभी नवद्वीप ग्रामवासी पहुँचे नहीं हैं, अगली बार आएंगे। ये वाराणसी से सीधा यहीं पे आ गए। जैसे परमानंदपुरी आए, पता तो सबको लग गया ना, सारे भक्तों को। तो जैसे आज भी हम कहीं पे भी रहें तो अपने घर से तो थोड़ा जुड़े रहते हैं किसी भी माध्यम से। आज तो बहुत सुविधा है, मोबाइल फ़ोन, मैसेज, एक एक मिनट की खबर है। तब ये सब नहीं था, मगर जिस भी माध्यम से थोड़ा जुड़े तो रहते थे सब भक्त आपस में। तो जब हल्ला मचा नवद्वीप में कि भाई आ गए, अब देखो खंडवासी कहाँ से आ गए, वो सब आ गए। तो जब इधर उधर से सब आए तो इन्हें भी पता लगा, वाराणसी में भी खबर पहुँची। तो वाराणसी में जैसे ही इन्हें पता लगा, ये वाराणसी से सीधा वहाँ नवद्वीप पहुँच गए। तो परमानंदपुरी जिस दिन आए, नेक्स्ट डे स्वरूप दामोदर वहाँ पे आ गए। स्वरूप दामोदर को पता लगा कि भाई ये यहाँ रह रहे हैं श्रीमन महाप्रभु, जहाँ पता लगा वहीं पे पहुँच गए। और इसके बारे में पहले बताया कि जैसे ये वाराणसी में इन्होंने दीक्षा ले ली थी, तो दीक्षा जिनसे ली थी उनका नाम था चैतन्यानंद भारती। महाप्रभु ने जिनसे ली थी उनका नाम था केशव भारती। तो ये सब उसी जगह के एक ही लगभग संप्रदाय के जो वेदांत बताया करते थे। और चैतन्य आनंद भारती ने इन्हें भी यही बोला कि आप वेदांत सूत्र पढ़ो और आगे लोगों को पढ़ाओ, क्योंकि ये बहुत बड़े स्कॉलर थे, ये बहुत इंटेलिजेंट थे स्वरूप दामोदर। तो वहाँ पे ये बहुत अच्छे सन्यासी तो बने, लेकिन इन्होंने सन्यास वेश धारण नहीं किया। इन्होंने कहा कि मैं सन्यास वाले
वस्त्र नहीं पहनूंगा, जो सेफरन जैसे उनके कपड़े होते हैं वो मैं धारण नहीं करूंगा, लेकिन मैं सन्यासी की तरह ही यहाँ पे रहूंगा। अपने बाल वाल वगैरह सब इन्होंने मुंडवा लिए, सब वैसे कर लिए जैसे सन्यासी रहते हैं, पर सन्यास वेश नहीं लिया, बल्कि इन्होंने अपने गुरु से प्रार्थना करी कि मैं नैष्टिक ब्रह्मचारी ही रहूँगा अब हमेशा। इनका विवाह हुआ नहीं था और इन्होंने कहा मैं अब ऐसे ही रहूँगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, पर सन्यास रूप में अभी नहीं जाऊँगा। गुरु ने इनको आज्ञा दी कि ठीक है आप ऐसे ही रहो। फिर जब इन्हें पता लगा तो इन्होंने अपने गुरु से ही परमिशन ली, कि जो इनके सन्यास गुरु थे, कि भैया अब श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहने का उन्होंने फैसला किया, क्योंकि अभी तक तो वो विचरण कर रहे थे, तो इन्हें था कि पता नहीं, किसी को भी नहीं पता था, जो दूर हो गए थे थोड़े, अद्वैताचार्य इत्यादि, श्रीवास पंडित, इन सबको पता था कि महाप्रभु फिर जगन्नाथपुरी आएंगे। पर क्योंकि ये चले गए थे तो इन्हें लगा पता नहीं, जैसे अब सन्यासी कहीं भ्रमण ही करते रहते हैं तो ऐसे महाप्रभु शायद भ्रमण ही करते रहेंगे। इन्हें पता लगा जगन्नाथपुरी में श्रीमन महाप्रभु अब सेटल हो गए, वहीं रहेंगे जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में रहे थे श्रीमन महाप्रभु अपनी माता की आज्ञा से, हमने पहले ये चर्चा करी है। सची माता की आज्ञा थी कि आप वृंदावन ना जाके यहीं रहो, क्योंकि बंगाल से वो पास है जगन्नाथपुरी, वृंदावन बहुत दूर है वहाँ से, तो इसीलिए उनकी माता को था कि आप नज़दीक ही रहो यहाँ पे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं जगन्नाथपुरी में कहूँगा। ये बात इन्हें पता लगी कि वो अब वहीं रहेंगे, तो इन्होंने अपने सन्यास गुरु जो चैतन्य आनंद भारती थे उन्हें बोला कि अब आप मुझे आज्ञा दें, मैं अब उन्हीं के शरण में रहूँगा। थोड़ा सा उनके बारे में बताया, पर क्योंकि जो भारतीय संप्रदाय था वो श्रीमन महाप्रभु को भगवान रूप में स्वीकार नहीं कर पाते थे, पर थोड़ा आइडिया था, क्योंकि केशव भारती से जब दीक्षा ली थी तो हमने चर्चा करी थी कि केशव भारती को पहले दीक्षा मंत्र सुनाया श्रीमन महाप्रभु ने कि यही वाला चाहिए मुझे, वेदांत वाला वो नहीं चाहिए, वो उन्होंने सुनाया और फिर वो उन्होंने इनको दिया। और केशव भारती है कौन, बोलते वो पूर्व जन्म के संदीपनी मुनि हैं। तो केशव भारती के माध्यम से थोड़ा भारतीय संप्रदाय में वहाँ पे पता लगने लगा था कि ये भी ईश्वरी है, ईश्वर का ही एक स्वरूप है। अब वो ठीक से इसको मानते भी नहीं थे, मगर इसका प्रचार भी नहीं करते थे, क्योंकि वो वेदांत सूत्र पे ही बिलीव करते थे। तो चैतन्य आनंद भारती जो है वो मान गए, उन्होंने इनको बोला, वैसे भी देख लिया कि ये बहुत स्कॉलर हैं, सब श्रद्धा से ही रह रहे हैं, अब ये यहाँ रुक पाएंगे भी नहीं, तो उन्होंने उन्हें आज्ञा दी कि ठीक है आप वहाँ पे चले जाइए। तो वहाँ पे जाके स्वरूप दामोदर की, मैं अभी इनके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ, फिर बताऊँगा जब ये मिले। स्वरूप दामोदर जो हैं जब ये यहाँ रहे श्रीमन महाप्रभु के पास, तो क्योंकि ये बड़े स्कॉलरली थे तो ऐसा इनको आज्ञा थी कि कोई भी अगर, जैसे अलग अलग लोग अलग अलग जगह से, बहुत सारे संप्रदाय से, सबको पता लगता था कि श्रीमन महाप्रभु साक्षात ईश्वर यहाँ आए हुए हैं, जैसे हमें अभी पता लग जाए कि साक्षात ईश्वर प्रकट हो गए हैं इस जगह, इस ग्राम में ये ईश्वर रह रहे हैं, तो सब लोग भागेंगे मिलने के लिए, और सब जिसको जो पता है वो अपना ज्ञान वहाँ देना चाहता है। और बहुत सारे हम लोग देखते हैं ऐसे भक्त होते हैं कि महाराज मैंने ये किताब लिखी है, महाराज मैंने ये शास्त्र लिखा है, आप ये मेरा सुनिए, मैंने ये लिखा है, ये देखो ये आप मेरा सुनिए। तो कई लोग थोड़ा प्रेस्टीज के लिए भी करते हैं, और कई लोग कि अगर ये स्वीकार कर लेंगे तो फिर इसकी वैल्यू आगे बढ़ जाएगी, अगर साक्षात हरि स्वीकार कर ले। और कई वैल्यू के पीछे नहीं भागते, तब भी चाहते हैं कि जो मैंने लिखा है वो भगवान पढ़ लें, अगर भगवान उसको स्वीकृति दे देते हैं तो फिर तो कल्याण हो जाएगा, क्योंकि वो उसी पथ पे चल रहा है। तो अलग अलग लोग जो अलग अलग कुछ भी गाना मतलब गीत, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर के गीत हैं, ऐसे कुछ गीत लिखते थे, कुछ पोएम लिखते थे, कुछ शास्त्र का निर्माण करते थे, तो वो लोग सब आके पढ़ाना चाहते थे। तो उनको महाप्रभु को पढ़ाने से पहले स्वरूप दामोदर पहले पढ़ते थे। स्वरूप दामोदर को ये आज्ञा थी कि अगर स्वरूप दामोदर पास करेंगे तो ही महाप्रभु को ये बात सुनाई जाएगी, अगर स्वरूप दामोदर ने कह दिया कि नहीं ये सही नहीं है तो फिर महाप्रभु को वो नहीं सुनाई जाएगी। तो ये इतने अच्छे से महाप्रभु का हृदय समझते थे। क्यों महाप्रभु तक नहीं पहुँचती थी? क्योंकि उसके बीच में रसाभास होता था। रसाभास क्या होता है? जैसे एक रस में हम चल रहे हैं, अब जैसे हम माधुर्य रस में चल रहे हैं, आप माधुर्य में वात्सल्य भी आ जाए तो वो उसको बोलेंगे ये रसाभास हो गया कि हमारा माधुर्य रस है, और अचानक से हम कहने लगे कि नहीं मेरे जो गिरिराज जी है ना ये मेरे बच्चे की तरह है, मैं इनकी मैया हूँ,
अब आप ऐसे पालन पोषण करने लगोगे तो आपका रसाभास हो जाएगा, फिर आप अपने गंतव्य पे पहुंच नहीं पाओगे। समझ गए? थोड़ी आगे तक तो चले जाओगे। एक श्रद्धा है, जैसे हम कुछ ना करें, बस जैसे कई लोग क्या कहते हैं, भगवान, वो भगवान है, ये क्या है, ये शांत रस है, तो इसी में चलते रहें, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि राखी पे, ये मेरा भाई है, मैं इनको भाई मानती हूँ। जन्माष्टमी पे उनको पालना झुलाते हैं, ये मेरा बच्चा है, मैं इसको पालना झुलाती हूँ, है ना। तो अलग अलग त्यौहार पे अलग अलग रिश्ते बना लेते हैं। तो हम साल में 6 रिश्ता बना लेते हैं भगवान से। कभी उनको अपना माई बाप समझते हैं, जब हम कष्ट में आ जाते हैं कि आप मेरे पिता समान हो। जब जन्माष्टमी होती है तो हम कहते हैं मैं आपका पिता हूँ, आप मेरे बच्चे समान हो। राखी होती है तो हम उन्हें कहते हैं कि मैं आपकी बहन हूँ, मेरी रक्षा करना, मैं आपको राखी बांधती हूँ, है ना। वैलेंटाइंस डे होता है तो हम कहते हैं यही है मेरे जी वैलेंटाइन। तो ये गलत है ना, और हम ये सब करते हैं, ये गलत है। इसको बोलते हैं रसाभास। रस आभास हो गया कि भाई ये आपका एक रस ही नहीं है। अब आप किसी के घर में प्रवेश करना चाहते हो, आप मान लो आप मोदी के घर में जाना चाहते हो, तो आप कहो मैं देशवासी हूं, वो कहेंगे तो देश में रहो, बाहर रहो, शांत रस, ब्रज में एंट्री नहीं है। ठीक है, भगवान है, भक्तों रहो, भक्तों की तरह रहो, बहुत अच्छी बात है, भगवान कृपा करेंगे। ये पूरा सृष्टि जो है वो भी भगवान ही है, ऐसी कोई जगह नहीं है जब भगवान नहीं है, भगवान आपके साथ ही, आप रहो, शांत रस, ब्रज में एंट्री नहीं है। अब आप कहो नहीं जी मैं मोदी जी की बहन लगती हूँ, तो आपकी एंट्री होगी वहाँ पे, अच्छा ठीक है। आप कहो मैं उनके बच्चे की तरह हूँ, आपकी एंट्री होगी। लेकिन कोई एक रस होना चाहिए। आप कहो कि वो मोदी जी मेरे पिता भी हैं, वो मोदी जी मेरे बच्चे भी हैं, वो मेरे भाई भी हैं, वो मेरे वैलेंटाइन भी हैं, वो बोलेगा पागल है, बाहर हो यहाँ से। तो ऐसे ही हम ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकते। ब्रज में प्रवेश करने के लिए एक संबंध होना चाहिए भगवान से, कोई एक संबंध, वही स्थायी होना चाहिए। मैं यही है मेरा आप संबंध। अब मीराबाई जो है, मीराबाई ने कभी राखी नहीं बांधी, फिर उन्होंने मान लिया यही मेरे प्रियतम है ना। तो ऐसा एक ही रस है हर समय मीराबाई का। पूरे शास्त्र पढ़ो, जीवनी पढ़ो, एक ही रस है। कब से? जब छोटी सी थी मीराबाई, तब भी ये नहीं कहा ये मेरे पिता है, तभी कहा ये मेरे पति हैं, और अंत तक ये मेरे पति हैं। तो इसीलिए लोगों की कविताओं में, गीत में, शास्त्र में रसाभास हो जाता था। रसाभास महाप्रभु को पसंद नहीं है, वो टेस्टलेस हो गया कि एक स्वाद आ रहा है और फिर अचानक से क्या बात कर दी। तो इसीलिए सबसे पहले उसको स्वरूप दामोदर चेक करते थे, और हम लोग भी इस बात को समझें कि रसाभास महाप्रभु को पसंद नहीं है। तो एक माधुर्य रस है, उसी माधुर्य रस में चलें, तभी वो प्रगाढ़ होगा, गाढ़ होगा, प्रगाढ़ होगा, और आगे जाके फिर हम एक संबंध में स्थित हो पाएंगे। नवद्वीप में हमारा दास भाव है, वहां ना चले जाना माधुर्य में, गलती हो जाएगी। नवद्वीप में हम दास भाव में, ब्रज में हम माधुर्य भाव में। ब्रज में माधुर्य भाव किससे है? भाव माधुर्य है, क्रिया माधुर्य नहीं है। श्री राधा कृष्ण का मिलन, ये देखने में मेरे को आनंद आता है। मैं कौन हूं? राधा रानी की सखी मंजरी, है ना। राधा कृष्ण का मिलन कराने में मेरे को स्वाद आता है। उनका मिलन हो रहा है, बस यही मेरा आनंद है। उनको मिलन करते हुए देखना, उनकी परिचर्या करना, सेवा करना, उसका प्रबंध करना, ये सब हम कर रहे हैं। तो हम माधुर्य भाव में हैं, क्योंकि उनके माधुर्य के दर्शन हम लोग कर रहे हैं, और उनके माधुर्य का ही प्रबंध कर रहे हैं, और उनके माधुर्य में ही आस्वादन ले रहे हैं। तो माधुर्य भाव हमारा ब्रज में, और वहाँ पे हमारा दास भाव, महाप्रभु के हम लोग दास बन के रहते हैं। तो इसी भाव से चले तो स्वरूप दामोदर पास करते थे। अब महाप्रभु को आप सुनाओ आगे जाके, उन्हें भी आनंद आएगा, और महाप्रभु को भी आनंद होता था। तो क्योंकि ये स्कॉलर थे, तो और कोई वेदांत से ही गलत है, कोई टेक्निकली गलत है, अभी रस तक तो पहुंचा ही नहीं। कई लोग ऐसे हैं ना कि कई शास्त्र ऐसे हैं कि जैसे उसमें रस चर्चा नहीं है। कई शास्त्र हैं जिनमें रस चर्चा है, कई शास्त्र ऐसे हैं जिसमें नीतियों की चर्चा की गई है ना। तो हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, मगर वो भी गलत है। संसार को देखने की दृष्टि गलत है, तो ये गलत हो गया, तो फिर भी गलत हो गया, तो वो वहाँ पे भी उसको रिजेक्ट कर देते थे। तो स्वरूप दामोदर जो हैं ये स्कॉलरली भी थे, महाप्रभु का हृदय भी जानते थे, सब जानते थे। तो इसीलिए
सबसे पहले ये देखते थे, ये जिसको पास करते थे वो आगे जाता था, जिसको नहीं करते थे पहले ही मना करते थे, हाथ जोड़ के विनती है ये महाप्रभु को पसंद नहीं आएगा, ये इसमें ये खराबी है, आप इसको ले जाए। और फिर कोई संशोधन करके लाए तो फिर उसको आगे। तो कई लोग संशोधन कर लेते थे, कई कहते थे तेरे को नहीं समझ आई, यही ठीक है, तो वो कहते थे फिर आप इसको ले जाइए, वो नहीं सुनेंगे, आप ले जाओ, आप इसको ठीक मानो। और कई मान जाते थे। आज भी हम देखते हैं ऐसे भक्त हैं, कई मान जाते हैं, कई बोलते नहीं जी हम ही ठीक है। तो जो हम ही ठीक है उनको प्रणाम कर दिया जाता है, ठीक है भाई फिर आप जैसा चाहो आप वैसा करो। और जो मान जाते हैं फिर उनको भगवान के आगे गुरु ले जाते हैं कि भैया चलो फिर अब आपकी भेंट कराए। तो स्वरूप दामोदर खुद जो हैं वो भी महाप्रभु को सुनाया करते थे, मगर वो सुनाते थे विद्यापति के जो पद हैं वो सुनाते थे, विद्यापति के, चंडीदास के, जयदेव गोस्वामी की गीत गोविंद, ये 3 महाप्रभु को बड़े पसंद थे। तो ये उनको गा गा के सुनाया करते थे। स्वरूप दामोदर का गान भी बहुत सुंदर था, तो बड़े सुंदर तरीके से उन पदों को गा गा के श्रीमन महाप्रभु को सुनाया करते थे और महाप्रभु बड़े आनंदित होते थे। ऐसा बोला जाता है कि स्वरूप दामोदर बिल्कुल बृहस्पति की तरह थे। बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु, सारे देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, तो सुपर इंटेलिजेंट है वो। तो ऐसा बोला जाता है स्वरूप दामोदर जैसे उन्हीं का अवतार है नहीं वैसे, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस की वजह से ऐसा बोला जाता है, तो जैसे ये बृहस्पति ही है। अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु और श्रीवास पंडित के बड़े प्रिय थे स्वरूप दामोदर। तो जब ये जगन्नाथपुरी आए तो आते ही अब श्रीमन महाप्रभु के आगे एकदम चरणों में गिर गए, श्रीमन महाप्रभु से प्रार्थना करी और श्रीमन महाप्रभु ने इनको उठाया, इनको गले लगाया। और महाप्रभु ने इन्हें आते ही जानते क्या बोला? महाप्रभु ने बोला तुम्हें ये आशीबे आज ही स्वप्न देखिला, तुम आने वाले हो, आज ही मुझे स्वप्न हुआ था, मैंने सपने में देखा कि तुम आने वाले हो। भाल हैला अंध येन दुई नेत्र पाइला, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंधा हो गया था और तुम्हारे आने पे मेरी दोनों आंखें लौट आई। इतने प्रिय हैं स्वरूप दामोदर श्रीमन महाप्रभु। महाप्रभु बोल रहे मेरी दोनों आंखें आ गई, जैसे ऐसा लग रहा है मैं अंधा हो गया था तुम्हारे बिना। तो इन्होंने लेकिन महाप्रभु से बड़ी प्रार्थना करी कि आप नहीं, मैं अंधा हूँ और मैं अंधेपन में ही भाग गया था आपको छोड़ के। मैं तो न जाने क्या, क्योंकि गुस्से में चले गए थे ना ये कि मैं रहूँगा ही नहीं, मैं यहाँ वाराणसी चला जाऊँगा, मैं वेदांत सूत्र पढ़ूंगा, ऐसे भाग गए थे ये। तो इन्होंने कहा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैं तो आपको छोड़ के चला गया था, मगर आपने अपनी कृपा की रस्सी जो है वो मेरे गले में बांध के, आपको ये स्वप्न नहीं आया है, आपने साक्षात मेरे गले में अपनी कृपा की रस्सी डाली और मुझे खींच के आप अपने चरणों में ले आए हो। मैं फिर आज आपके पास आ गया, बड़े आनंदित हुए कि वापस मैं आपके पास पहुंच गया। नहीं तो मैं तो ऐसे सोच के चला गया था कि जैसे अब कोई समझ लो कितनी पीड़ा होगी हृदय में, कितनी वेदना होगी, कितना दुख होगा उसके हृदय में, जो ये सोचेगी अब मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ अलग रास्ते पे। अब कितने साल से हम लोग इस स्थान पे हैं, इस पथ पे हैं, अब कोई अचानक से ये सोचे मैं ठीक है फिर मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ, मैं कुछ अलग ही करूँगा अब, है ना, तो कितना पीड़ा होगी उसके हृदय में। तो इन्होंने बोला मैं तो पागल हो गया था, मैं तो पागल हो के वहाँ संन्यास दीक्षा लेके चला गया था, ये सब कर लिया था, बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन तब भी पता नहीं ऐसी मति रही कि सन्यासी नहीं बनूंगा, मैं नैष्टिक ब्रह्मचारी की तरह रहा, ऐसे ऐसे किया, सब महाप्रभु को बताया। मगर आपने कृपा करके प्रभु मेरे को बुला लिया। इन्होंने बहुत वंदना करी श्रीमन महाप्रभु की। उसके बाद नित्यानंद प्रभु से मिले, वहाँ स्वरूप दामोदर, ये जगदानंद, मुकुंद, शंकर, सार्वभौम भट्टाचार्य, इन सब से वहाँ पे मिले, सबके प्रिय हुए। परमानंदपुरी से बड़ी रिस्पेक्टफुली ये मिले। और फिर उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को भी एक ऐसे ही एकांत स्थान दिया कि आप यहाँ पे रहो, और एक उनको सेवक भी नियुक्त किया कि ये सेवक आपके पास रहेगा, आपके खाने पानी का ये सब देखेगा। परमानेंट उनको एक जगन्नाथपुरी में स्थान दे दिया कि आपसे आप मेरे साथ ही रहना। इसके अगले दिन वहाँ पहुँचे गोविंद। गोविंद आप सब जानते हो आगे की लीला में। गोविंद इन्होंने आके बताया कि प्रभु मैं ईश्वरपुरी का, ईश्वरपुरी कौन है? श्रीमन महाप्रभु के गुरु। तो इन्होंने बताया कि मेरा नाम गोविंद है और मैं ईश्वरपुरी का शिष्य हूँ। ईश्वरपुरी जी ने अपने अंतिम समय में जब वो लीला यहाँ से पूरी करके जा रहे थे तो उन्होंने मुझे आज्ञा दी थी कि अब ये ईश्वरपुरी की सेवक थे, गोविंद उन्हीं की सेवा किया करते थे। और जब ईश्वरपुरी जी धाम को प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने गोविंद को आज्ञा दी कि इसके बाद आप चैतन्य महाप्रभु के पास चले जाना, और जैसे आपने जितने हृदय से
और जितनी श्रद्धा से मेरी सेवा करी है, इतनी ही हृदय और श्रद्धा से अब उनकी सेवा आप करना आगे अपना पूरा जीवन। तो उन्होंने बोला मुझे और काशीश्वर पंडित, हम 2 सेवक थे ईश्वरपुरी के, हम दोनों को उन्होंने आपकी सेवा में भेजा है। काशीश्वर पंडित अभी चले गए हैं, कुछ थोड़ा धाम घूम के आएंगे, ये ईश्वरपुरी बता रहे हैं कि वो घूम के आएंगे, पर मुझसे सब्र नहीं हुआ। जब उन्होंने बोला कि अब आपका आगे का जीवन सारा इन्हीं के साथ रहना चाहिए, तो मैं तुरंत वहाँ से भाग के मैं आपके पास आ गया हूँ। ये गोविंद और काशीश्वर जो हैं, ये भी ब्रज लीला में कलावती और शशि रेखा हैं, ये सखियाँ हैं, और इन दोनों की वहाँ पे सेवा क्या है कलावती और शशि रेखा की, ये यमुना का जल लाके श्रीमन भगवान श्री कृष्ण को दिया करते हैं। ये सेवा इनकी कि रोज़ यमुना का जल लाके स्नान इत्यादि के लिए, सबके लिए, और वहाँ तो जल ग्रहण भी यही किया जाता है, यमुना का जल ही पिया जाता है। अब थोड़ा मुश्किल हो गया यमुना का जल पीना, हालांकि प्रोसेस करके हम लोग यमुना का जल ही पीते हैं, वो भी आता है, पर तब तो बड़े स्वच्छ यमुना, आज यमुना जी की चर्चा करेंगे आगे। तो यमुना जी का जल जो है, इनकी सेवा यही थी। सबकी सखियों की अपनी अपनी एक प्रमुख सेवा है, सेवा सब सारी करती हैं, मगर एक सेवा उनकी प्रमुख है। जैसे अगर मुझे अब यमुना जी का जल लाना है, तो मैं शशि रेखा और कलावती के साथ जाऊंगा कि मैं क्या आज आपके साथ चलूँ, यमुना जी का जल मैं भी लेके आऊँ, अच्छा ठीक है आप भी लेके आओ साथ में, है ना, क्योंकि प्रमुख सेवा इनकी है। ऐसे नहीं कि शशि रेखा और कलावती को पूछा ही नहीं है, मैंने देखा रोज ये लेके आते हैं, आज उनसे 2 घंटा पहले मैं लेके आ गया। यहाँ पे होता है ये, ब्रज में नहीं होता ये। ब्रज में उन्हें पता है जिनकी जो सेवा है ना, वो सेवा हम उनके संरक्षण में रह के करेंगे, जिसकी जो सेवा है वो सेवा उसके संरक्षण में होगी, और एक सबकी एक एक प्रमुख सेवा है कि ये तो हमारी सेवा है। तो काशीश्वर पंडित जो हैं वो बड़े स्ट्रांग बिल्ड थे, एकदम बॉडी बिल्डर टाइप थे, पावरफुली। तो वो उनको ये सेवा थी, बाद में जब वो आएंगे, अभी तो आए नहीं है, उनकी सेवा ये थे कि महाप्रभु जब मंदिर जाते थे जगन्नाथपुरी, तो वो जैसे एकदम बॉडीगार्ड की तरह उनको ऐसे गार्ड करके ही रखते थे काशीश्वर पंडित, कि बहुत सारे लोग एकदम महाप्रभु पे टूटते थे सब, तो सब तो ऐसे आते थे कि हम उनको स्पर्श कर लें, उनके चरण स्पर्श कर लें, ये कर लें। आघात नहीं करना चाहते, पर आघात हो जाएगा, क्योंकि 100, 200, 1000, 2000 नहीं है, 20,000, 25,000 लोग एक साथ उनको स्पर्श करने को भाग रहे हैं, है ना। तो जो पीछे है, जब वो स्पर्श करने की कोशिश करेगा तो आगे वाला तो अंदर ही घुस जाएगा। तो इसीलिए काशीश्वर पंडित जो हैं वो उन्हें गार्ड करके रखते थे। और बाद में काशीश्वर पंडित ही हैं, बड़ा मुख्य रोल है इनका भी बता रहा हूँ। काशीश्वर पंडित को इन्होंने बोला कि आप वृंदावन जाओ, और रूप गोस्वामी के जो डीटीज हैं, राधा गोविंद देव जी की सेवा आप संभालो, रूप गोस्वामी के साथ उनकी सेवा आप करो। तो काशीश्वर पंडित ने बोला कि प्रभु आप मुझे अपने से अलग कर दोगे, अभी तो आए भी नहीं है, वैसे इनके बारे में बता रहा हूँ। तो इन्होंने बोला आप मुझे अपने से अलग कर दोगे तो ऐसे हो जाएगा जैसे मेरे हृदय के 2 टुकड़े हो गए। गोविंद देव जी के पास जाऊंगा, लेकिन आधा मेरा टुकड़ा हृदय का यहीं रह जाएगा, तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। तो उस समय महाप्रभु ने इन्हें अपने डिटेल्स दिए, श्रीमन महाप्रभु ने अपने डिटेल्स दिए। वो कैसे हैं? गोल्डन फॉर्म ऑफ कृष्णा, सुनहरे कृष्णा बांसुरी पकड़े हुए, उन्हें बोलते गौर गोविंद। तो अब हम देखते हैं कि जयपुर में गोविंद देव जी के नीचे गौर गोविंद विग्रह हैं। वो गौर गोविंद वो हैं तो कृष्णा गोल्डन, लेकिन गोल्डन है, आप ध्यान दो, कृष्णा और गोल्डन, तो वो गोल्डन कृष्णा नहीं है, वो गौर है, वो महाप्रभु है कृष्ण की फॉर्म में। तो उन्होंने, श्रीमन महाप्रभु ने साक्षात अपने विग्रह दिए, ये मैं ही हूं। इसीलिए गौर गोविंद आज भी सेवित पूजित है, क्योंकि गौर गोविंद गौर ही हैं, भिन्न नहीं है उनसे। और दिया किसने? महाप्रभु नहीं दिया है कि ये मैं ही हूं। और उसको लेके काशीश्वर पंडित बड़े चैन से फिर चले गए, क्योंकि वो ही थे। अगर वो नहीं होते तो काशीश्वर पंडित भी चैन ना पाते। तो गौर गोविंद को लेके वो आए, और फिर उन्होंने गोविंद देव जी की डिटीज की सेवा और गौर गोविंद की सेवा साथ में करी, इसलिए गौर गोविंद वहां पे साथ में। गौरीदास पंडित जी के साथ भी ऐसी करा। हाँ, तो ये आगे काशीश्वर पंडित के बारे में बताया। अभी काशीश्वर पंडित आए नहीं है, केवल गोविंद आए हैं वहां पे। उन्होंने बोले काशीश्वर पंडित आए। आप समझ पा रहे हो ना, मैं थोड़ा आगे पीछे जो कर रहा हूँ, मैं बता इसलिए रहा हूँ कि जो हैं करेक्टर उनके बारे में भी आपको बताओ कि ये है। तो अभी आए गोविंद। अब जब गोविंद वहां पे आए तो सार्वभौम भट्टाचार्य को श्रीमन महाप्रभु ने पूछा, भैया एक इशू हो गया है, आप यहाँ बैठो,
चर्चा करनी है आपसे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला, बोलिए प्रभु। बोले एक दुविधा है। बोले क्या दुविधा है? बोले ईश्वरपुरी जो हैं ये चाह रहे हैं कि मैं इनको अपना सेवक रख लूँ, पर ईश्वरपुरी तो मेरे गुरु के सेवक हैं, तो मेरे गुरु के सेवक और मेरा तो एक ही ओहदा हुआ, मैं भी अपने गुरु का दास हूँ और वो भी मेरे गुरु के दास है, तो अपने गुरु के दास को मैं अपना दास कैसे बना लूँ? ये बड़ी दुविधा है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, प्रभु एक दुविधा मेरी भी है। क्या? बोले पहले आप बोलो, मैं आपकी दुविधा पहले दूर कर दूँ। वो बोलते कि ये तो शूद्र जाति का है जो गोविंद है, तो शूद्र जाति का, क्योंकि ब्राह्मण रखा जाता है, ऐसा कोई सेवक हो तो वो ब्राह्मण होना चाहिए जो आपके पास रहेगा, आपकी निज सेवा करेगा, वो तो ब्राह्मण होना चाहिए। जैसे आज हम कहते हैं कि भाई बाबा जी की कोई सेवा करे तो बाबा ही होना चाहिए, बाबा जी इसके हाथ का ही खाना खाते हैं, आज भी ऐसी प्रथा है। तो बोले कि ये तो शूद्र है और ये आपका निज सेवक बनने आए, और ईश्वरपुरी जी का तो निज सेवक रहा है, तो कैसे ये शूद्र कैसे रहे? तो श्रीमद् महाप्रभु ने उन्हें बताया कि देखो, भगवान श्री कृष्ण और मेरे गुरु में कोई भेद नहीं है, वो एक ही है। जैसे भगवान कृष्ण इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं, उनके लिए कोई जाति पाति नहीं है, वो जीव को देखते हैं, वो जीवात्मा को देखते हैं, वो कितना शुद्ध है। तो ऐसे ही ईश्वरपुरी मेरे गुरु जो हैं, मैं उनमें और भगवान में भेद नहीं समझता। आप उन्हें एक ब्राह्मण की तरह देख रहे हो, मेरे गुरु ईश्वरपुरी को, पर मेरे गुरु ईश्वरपुरी भगवान है, और भगवान के लिए कुछ नहीं है कि भाई ये शूद्र हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो, कुछ भी कुछ नहीं है। तो इसीलिए वो स्वतंत्र हैं, अगर उन्होंने इनको रखा है तो ठीक ही रखा है। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण थे तो विदुर के घर, विदुर कौन है? दासी पुत्र ही तो हैं, शूद्र ही तो हैं। तो विदुर के घर जाके कृष्ण ने खाना खाया, तो क्या कोई प्रश्न पूछता है कि विदुर के घर जाके क्यों खाया? क्योंकि वो भगवान है। तो ऐसे ही श्रीमद् महाप्रभु ने बोला, मेरे गुरु ईश्वरपुरी भी ईश्वर ही हैं, इसीलिए वो स्वतंत्र हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। और उन्होंने उसी समय उठ के सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने गोविंद को गले लगाया अभी, और गले लगा के बोला कि ये अब शूद्र नहीं, ये मेरे गुरु के सेवक हैं, मेरे लिए इनमें ब्राह्मण में कोई भेद नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल खत्म है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला कि ठीक है प्रभु, मैं तो समझ गया, अब आप बताइए। सार्वभौम भट्टाचार्य जब एक बार महाप्रभु से सीखे थे, बहुत पहले हमने चर्चा करी थी, सार्वभौम भट्टाचार्य पहले महाप्रभु को सिखाने के लिए अपने घर लाए थे। 7 दिन तक उन्हें वेदांत सूत्र सिखाने की कोशिश करी थी। 7 दिन तक बोलते रहे, महाप्रभु चुप करके सुनते रहे। 7 दिन बाद उन्होंने बोला, भाई कुछ समझ में भी आई है? तुमने ना हाँ बोली, ना बोली, ना सिर हिलाया, ना कुछ किया, एकदम दीपिका की तरह बैठे रहे हो यहाँ पे। पर अनलाइक दीपिका, महाप्रभु ने उन्हें सारा बता दिया। 7 दिन में मैंने ये आपने बोला, यहाँ इस श्लोक में ये त्रुटि करी, ये बोला, ऐसे बोला, ये सब ऐसे करा। आपने वेदांत तो सही बोले, मगर आपने ऐसा करा जैसे भगवान रूपी सूर्य को बादलों से ढक दिया हो। मैं दीपिका की जगह वैशाली भी बोलता तो सही होता। बादलों से ढकी हुई है। आप मन्नू रूपी बादलों से ढके रहते हो यहाँ पे। तो उन्होंने बोला, आपने वेदांत तो दिया मगर उसमें भगवान के तत्व को छुपा दिया, बिल्कुल। तो ऐसे आपने छुपा दिया, इसमें क्या गलती? ये त्रुटि। तो जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने सुना, उन्होंने कहा, मुझे तो मेरे समझ के बाहर है कि 7 दिन में पहली बार जो व्यक्ति सुन रहा है वो सुन भी रहा है या नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो एक शब्द नहीं बोल रहा, डल फेस बैठा है, और उसने सुना ही नहीं, उसने तो कंठस्थ करके और मेरी कहाँ त्रुटि और वेदांत में कहाँ त्रुटि ये भी बता दिया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य उसके बाद जो शरणागत हुए, उसके बाद उन्होंने कभी महाप्रभु पे कभी कोई शंका नहीं, आप जो बोल रहे हो यही वाक्य है, ये भगवान है, आपने जो कहा यही है। और असल में जीव की अपने गुरु और भगवान पे यही श्रद्धा होनी चाहिए, जो बोला यही है। और अभी भी आप देखो सार्वभौम भट्टाचार्य ने क्या बोला। तो उन्होंने, अब महाप्रभु क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि दुविधा है, ये तो मेरे गुरु के सेवक हैं, तो मैं इन्हें अपना सेवक कैसे बना लूं, पहली बात। और दूसरा, मेरे गुरु ने ही आज्ञा दी है कि इन्हें, कि तुम जाके उनके सेवक बनो, तो वो गुरु की आज्ञा कैसे टालूं? अब दुविधा हुई ना, अब क्या करूं मैं? तो भट्ट कहे, एक ही वाक्य में खत्म कर दिया उन्होंने। भट्ट कहे, गुरुर आज्ञा है बलवान,
गुरुर आज्ञा ना लांघ्य शास्त्र प्रमाण, फिनिश। जब आपने ये कहा प्रभु कि गुरु ने ये आज्ञा दी है, तो गुरु आज्ञा के आगे कुछ भी नहीं है, फिर कुछ आगे आता ही नहीं। कोई शास्त्र, कोई विधि, कोई नीति, कुछ नहीं आती। गुरुर आज्ञा ना लांघ्य शास्त्र प्रमाण, बस फिनिश, दी एंड। उसमें इफ्स एंड बट्स नहीं होगा। उन्होंने बोल दिया ये है, ये है। महाप्रभु फिर से उठे, दोबारा गले लगाया गोविंद को कि ठीक है। पहले उन्हें एक्सेप्ट किया कि चाहे ये शूद्र है, कुछ भी है, गले लगा के पहले ये संकेत किया कि ये मेरे हैं, और दूसरी बार उठ के जब गले लगाया तो फिर वो मान गए कि ठीक है, आप जैसे रहना चाहते हो मेरे साथ आप वैसे रहे। उन्होंने महाप्रभु के चरण स्पर्श किए, उन्होंने कहा महाप्रभु मैं आपका दास बन के रहना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने उसके बाद वहीं पे रहना प्रारंभ किया। और बोलते जो हरिदास जी थे, हरिदास ठाकुर बहुत अलग से कुटिया में रहते थे। हरिदास ठाकुर आएंगे अभी नवद्वीप में अद्वैताचार्य के साथ, अगली बार प्रवेश होगा उनका। तो हरिदास ठाकुर जी जो हैं वो बड़े विनम्र थे, बड़े सौम्य स्वभाव के थे। महाप्रभु ने बहुत प्रिय मानते थे अपना, पर वो कहते थे कि मैं शूद्र हूँ, हरिदास ठाकुर, इसीलिए मैं ऐसा जगह रहूँगा जहाँ कोई भक्त मुझे स्पर्श ना कर पाए। इतने हम्बल थे कि वो कहते थे मेरा स्पर्श भी किसी को होगा तो उसको दोबारा स्नान करना पड़ जाएगा। जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे कि मैं जाऊंगा और भक्तों का मेरे से स्पर्श हो जाएगा तो उनको स्नान इत्यादि करना पड़ेगा। तो पूरा जीवन वो जगन्नाथपुरी के अंदर नहीं गए, केवल बाहर से चक्र को ही देखते थे और उन्हीं को प्रणाम करते थे, और एक अलग सी एक सेक्लूडेड कुटिया में रहते थे, और वहीं पे गोविंद उनके साथ रहा करते थे। अब अगले दिन मुकुंद दत्त ने बताया कि प्रभु अब ये आ गए। अब अगले दिन, अभी काशीश्वर पंडित अभी नहीं आए हैं, तो अगले दिन कौन आए? अगले दिन वहां पे पहुंचे ब्रह्मानंद भारती। तो मुकुंद दत्त ने बताया कि प्रभु ब्रह्मानंद भारती आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। अब ये हैं तो फिर वही भारती संप्रदाय के ब्रह्मानंद भारती, पर क्योंकि ये सारे चैतन्यानंद भारती, केशव भारती, ब्रह्मानंद भारती, इन सबका महाप्रभु का इन सबके प्रति गुरु भाव था, क्योंकि केशव भारती से उन्होंने दीक्षा ली थी। और केशव भारती के संपर्क में रहने से ब्रह्मानंद भारती के भीतर थोड़ी श्रद्धा हुई थी महाप्रभु के प्रति, तो ये महाप्रभु से मिलना चाहते थे। अभी मिले नहीं हैं, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं ब्रह्मानंद भारती। तो ये वहाँ महाप्रभु से मिलने आए यहाँ पे, और मुकुंद दत्त ने बताया कि बाहर ब्रह्मानंद भारती आपसे मिलने आए। समझ गए ना ब्रह्मानंद भारती कौन है? केशव भारती के साथ के हैं। केशव भारती से इन्हें पता लगा महाप्रभु के बारे में, तो अभी महाप्रभु से मिलने आए हैं। अब महाप्रभु से जब मिलने आए तो महाप्रभु ने कहा वो तो मेरे गुरु समान है, मैं उनसे मिलने जाऊंगा, आप ऐसे नहीं कि वो अंदर आए मैं बाहर जाऊंगा। तो जब वो बाहर गए, मुकुंद वहीं पे खड़े थे, तो मुकुंद को उन्होंने बोला कि अब सामने ब्रह्मानंद भारती खड़े हैं, ये सामने खड़े हैं, और महाप्रभु बोल रहे हैं कि कहाँ है ब्रह्मानंद भारती? मुकुंद ने बोला ये तो खड़े। वो मुकुंद को डांटे, तुम कुछ भी बोलते हो, ब्रह्मानंद भारती कहाँ आए हैं? अरे ये जो व्यक्ति आए हुए हैं इन्होंने तो चाम यानी वो डियर स्किन, जो हिरन की खाल जो होती है, हिरन की खाल पहले पहना करते थे ना सन्यासी लोग, उन्होंने वो पहनी हुई थी। तो उन्होंने बोला इन्होंने तो हिरन की खाल पहन रखी है, हिरन की खाल पहनने वाले ब्रह्मानंद भारती नहीं हो सकते। मेरे गुरु कभी ऐसे नहीं कि किसी की चमड़ी पहनेंगे किसी की, ये मेरे गुरु नहीं है। कौन है? तुम किसको देख रहे हो? उनको देखा ही नहीं रहे ब्रह्मानंद भारती। मुकुंद को कह रहे तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रही, अभी कुछ भी बोल रहे हो तुम, और अंदर चले गए। और फिर ब्रह्मानंद भारती को लगा कि ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं एक पशु की चमड़ी पहन के यहाँ पे आया हूँ, और ये ऑब्वियसली जो ये पहना करता था ना वो बहुत उच्च कोटि के सन्यासी होते थे, साधारण नहीं, जो उच्च कोटि के होते थे उनकी पहचान ही ऐसी होती थी कि इतने विरक्त वेश में है कि कपड़ा भी नहीं पहन रहे हैं, केवल उन्होंने वो हिरन की खाल जो है वो पहन रखी है। आप लोगों ने असली में तो कभी नहीं देखा होगा, फोटोज में देखा होगा ना, डियर स्किन ऐसे पहन रखी है, बिछाई हुई है। तो महाप्रभु ने बोला अन्नेर अन्य का नाही तुम्हार ज्ञान, भारती गोसाई केने पारी बेन चाम। भारती गोसाई कैसे पहनेंगे ये चाम? ये वो नहीं है, ये वो नहीं हो सकते। और वो अंदर चले गए। और ब्रह्मानंद भारती ने जब ये सोचा कि बात तो सही है, मैं अपने आप को थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए ये सब पहन रहा हूँ, वरना साधारण मेरे को भी वस्त्रों में ही रहना चाहिए जैसे सन्यासी एक साधारण वस्त्रों में रहते हैं। जब उनके हृदय में ये बात आई तो उधर महाप्रभु के हृदय में भी पता लगा
कि ये ऐसा सोच रहे हैं। वो तो भगवान ही हैं, साक्षात हरि हैं। उनके हृदय में हुआ कि ये ब्रह्मानंद भारती ऐसा सोच रहे हैं, तो उन्होंने मुकुंद के हाथ सन्यासी के वस्त्र भेजे। बस कुछ बोला नहीं, सन्यासी के वस्त्र दिए। मुकुंद सन्यासी वस्त्र वो लेके आए और उन्होंने अपने कपड़े बदल लिए। और जैसे ही उन्होंने वस्त्र बदल लिए, महाप्रभु गए, अरे गुरुदेव आप, और जाके उनके चरण स्पर्श किए। भारती कहे तुम्हार आचरण लोग सिखाई थे, आप अपने आचरण से लोगों को सिखा रहे। बोले आपको क्या सिखा सकता हूँ, आप तो गुरुदेव है। वो ऐसे हो गए जैसे वो तो कुछ था ही नहीं, वो तो पता नहीं कौन था, आप आए हो ना आप गुरुदेव। तो अब वो गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। भारती बोल रहे हैं, ब्रह्मानंद भारती कहते हैं कि संप्रतिका दुई ब्रह्म यहां चल अचल, यहां पे इस समय दो ब्रह्म है। जगन्नाथ, ब्रह्म मतलब भगवान, यहां पे इस समय दो ब्रह्म है, दो भगवान है, चल और अचल। जगन्नाथ अचल ब्रह्म, तुम्ही तो सचल। ब्रह्मानंद भारती बोलते हैं अब मैं समझ गया, आए फर्स्ट टाइम है, मगर बस एक फर्स्ट मीटिंग में ही जैसे महाप्रभु ने उनको डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करी, पहचाना नहीं, और जैसे ही सन्यासी वेश लिया तो गुरु रूप में उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। तो वो बोल रहे मैं समझ गया, अपने आचरण से आप सिखा रहे हो प्रभु, और आपको देखते ही मैं समझ गया कि जगन्नाथपुरी में इस समय दो ईश्वर विराजमान हो रहे हैं। एक अचल है जो चल नहीं रहे हैं, जो फिक्स हैं, वो जगन्नाथ है, और एक चलते फिरते भगवान है सचल, वो आप हो। तुम ही गौर वर्ण तेहा श्याम वर्ण, फर्क ये है कि तुम गौर वर्ण के हो और वो श्याम वर्ण के हैं। भगवान श्रीमन महाप्रभु मानते तो है नहीं। श्रीमन महाप्रभु बोले हाँ हाँ बिल्कुल सत्य गुरुदेव, आपने बात बिल्कुल सत्य बात करी। जब से आप यहाँ आए आप दो ही ब्रह्म हैं, आप चलते हुए ब्रह्म हो और वो अचल ब्रह्म है जगन्नाथ। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, इस समय यहाँ पे दो ही ब्रह्म है, और मैं भी आपको ईश्वर रूप में ही प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मानंद भारती ने बोला सार्वभौम भट्टाचार्य भाई आप आओ और हमारे बीच में थोड़ा मेडिएटर बनो। कंफ्यूजन हो गई है यहाँ पे, ये ऐसा बोल रहे हैं और मैं ऐसा बोल रहा हूँ, और आप बताओ कि कौन सी बात सही है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा बिल्कुल बताओ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को वो बोलते कि देखो मैं यहाँ पे आया तो मैंने वो चर्म पहन रखी थी, मृग चर्म पहन रखी थी, और मेरी मृग चर्म को देख के इन्होंने किस प्रकार, हालांकि ये मुझ में गुरु भाव रखते हैं, ठीक है, मुझ में गुरु भाव रखते हैं, फिर भी मुझ में गुरु भाव रखते हुए भी मेरी मृग चर्म उतरवा दी और मुझे सन्यासी के वस्त्र पहना दिए। क्या कोई ये शिष्य कर सकता है? ये केवल भगवान कर सकते हैं। ये भगवान हैं जो सब जगह सब कुछ देख रहे हैं, सब जानते हैं, इसीलिए इन्होंने आते ही मुझे करेक्ट कर दिया। एक शिष्य कभी अपने गुरु को करेक्ट नहीं कर सकता, मगर इन्होंने मुझे करेक्ट कर लिया क्योंकि ये ईश्वर भी हैं। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये ईश्वर हैं, और इनके जितने भी इनको तो मैंने ऐसे देखा है अभी, और जब मैं इनको देख रहा हूँ तो सारे चिन्ह जो इनके शरीर में हैं वो सारे वही हैं जो विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में दिए गए हैं। और जैसे इन्होंने चंदन लगा रखा है, सब किया रखा है, ये सब बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे साक्षात ईश्वर रहते हैं। इनके शरीर का एक एक अंग वही है जो विष्णु नाम सहस्त्र में मैंने पढ़ा है। तो आप बताओ सार्वभौम भट्टाचार्य, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा प्रभु सॉरी, लेकिन ब्रह्मानंद भारती इज विक्टोरियस। ब्रह्मानंद भारती आप जीते, आप जो भी बोल रहे हो बिल्कुल सच है। श्रीमन महाप्रभु ने बोला ठीक है मैं शिष्य हूँ, आप गुरु हैं, गुरु जो बोले वो ठीक है। तो इस लिहाज से मैं भी ये मानता हूँ कि जो आप बोल रहे हो वो ठीक है, क्योंकि आप गुरु हो और मैं शिष्य हूँ, इसलिए शिष्य को अपने गुरु के साथ मेडिएटर तो उन्होंने ही रखा था, ब्रह्मानंद भारती ने। उन्होंने बोला आपने इन्हें मेडिएटर रखा है, आप सोच रहे हो कि मैं आपसे कुछ और आगे आगे बोलूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं आपका दास हूँ, मैं शिष्य हूँ, आप गुरु हो, आप जीत गए। अब वो जीते कैसे? वो बोल रहे कि मैं शिष्य हूँ और आप गुरु हो, तो मैं हार गया। और ब्रह्मानंद भारती बोलते देखो भगवान का ये भी एक स्वरूप है, वो अपने भक्तों से हार जाते हैं, वो अपने भक्तों के आगे हार जाते हैं। तो अभी आप जो एकदम से आपने हार मान ली ना, इससे भी पता लगता है कि आप भगवान हो। और ब्रह्मानंद भारती ने बोला कि बचपन से लेके आज तक मैं भगवान के रूप को मानता नहीं हूँ, मैं निराकार स्वरूप को जानता हूँ भगवान के, और निराकार स्वरूप को ही मानता हूँ। मैं आज तक कभी साकार रूप को स्वीकार नहीं कर सकता था, पर आज आपके दर्शन करते ही मैं मान गया हूँ कि साक्षात ईश्वर का रूप है।
और वो यही है, वो आप ही हो। मैंने कृष्ण को अनुभव कर लिया है अपने भीतर आपको देख के। आपको देख के कृष्ण कैसे मुझे अनुभव हो जाएंगे? श्रीमन महाप्रभु ने बोला ये तो सही है, क्योंकि जब व्यक्ति जो है वो पूर्ण रूप से भक्तिमय हो जाता है तो उसको प्रत्येक जीव में कृष्ण नजर आते हैं। तो मेरे जैसे में अगर आपको कृष्ण नजर आ रहे हैं तो ठीक है, आपको तो किसी को भी देख के कृष्ण को अनुभव हो जाएगा, तो ये आप ही का भजन है, आप ही की भक्ति है। तो वो बोलते कि नहीं, ये भी शास्त्रों में लिखा गया है कि भगवान की कृपा से ही जीव भगवान को देख सकता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला कि अब आप दोनों सही हो। महाप्रभु ने जो ये बात बोली ये भी सही है, और आप जो बोल रहे हो ब्रह्मानंद भारती ये भी सही है। ये साक्षात हरि आपके सामने ही है। जब साक्षात हरि सामने ही है तो फिर आपको साक्षात हरि हर एक में नजर आएंगे ही आएंगे। वो तो उनकी कृपा तो डायरेक्ट आप पे हो रही है, तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। महाप्रभु ने बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग क्या बात कर रहे हो, आप चलो मैं आपको जगह दिखाऊं, आप कहाँ पे रहा करोगे। और वो ब्रह्मानंद भारती को बोलते अपने ही घर पे ले गए और उन्होंने बोला कि यहाँ पे आज से आप यहीं पे रहना जहाँ वो रह रहे थे, वहीं पे ब्रह्मानंद भारती को उन्होंने निवास स्थान दिया। अलग अलग लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। अब बाद में यहाँ पे भगवान आचार्य आए। भगवान आचार्य जो हैं ये गृहस्थ थे, और महाप्रभु ने पहले भी ये नवद्वीप में आए थे, तो महाप्रभु ने इन्हें बोला था, ये सब छोड़ के नवद्वीप आ गए थे, तब भी महाप्रभु ने भेजा, कहा कि नहीं आप अपनी पत्नी के साथ ही रहिए, और आपके 2 लड़के हैं, 2 बच्चे हैं आपके, इनके बच्चों का नाम है रघुनाथ और रमानाथ। मैं इनके बारे में खास इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो रघुनाथ हैं वो इनके बेटे रघुनाथ आचार्य हुए, और वो रघुनाथ आचार्य ने बड़ी मुख्य भूमिका निभाई बाद में। बिल्कुल आगे जब नित्यानंद प्रभु भी लीला समाप्त कर गए थे यहाँ से, तो जानवा माता को खेतुरी ग्राम में ये मिले थे इनके पुत्र रघुनाथ आचार्य, तो वहाँ उनका बहुत बड़ा रोल है आगे जब ये जानवा माता से मिले थे। तो ये उनके पिता भगवान आचार्य ये यहाँ आए, तो उन्होंने उनको बोला था आप जाओ, लेकिन फिर वो वहाँ तब तो चले गए थे, मगर अब ये अपने जो पत्नी के जो भाई थे उनको सौंप के कि अब आप इनके साथ रहो, और उनको बोला कि अब आप इनकी टेक केयर करना, और अपने भी 2-3 शिष्यों को साथ में लगा दिया कि आप सेवा करना, और उनको छोड़ के उनके साथ अब ये यहीं पे आ गए कि भगवान आचार्य कि अब मैं महाप्रभु पुरी से अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। तब तो आपने मुझे भेज दिया था, अब उन सबका पालन पोषण भी हो गया, अब मैं यहाँ आपके साथ रहूंगा। और ये इसीलिए भी थोड़ा भगवान आचार्य एक बड़ा रोल है इनका यहाँ पे भी लीला में, कि भगवान आचार्य जो हैं ये महाप्रभु को बहुत ही स्वादिष्ट से स्वादिष्ट प्रसाद बना के खिलाना चाहते थे, और एक बारी इन्होंने ही छोटे हरिदास को वहाँ पे माधवी के पास भेजा कि वो आने वाले हैं मेरे घर पे, तो मुख्य रोल हो गया था इनका। तो ऐसे लगता था भगवान आचार्य तो कहीं सुना ही नहीं है हमने, मगर भगवान आचार्य ही थे जिनके घर महाप्रभु प्रसाद के लिए आ रहे थे, और छोटे हरिदास को उन्होंने माधवी के पास भेजा कि वहाँ से वो बढ़िया वाले चावल लेके आओ। और जब वो वहाँ से आए और उन्होंने महाप्रभु को पता लगा, तो उन्होंने बोला कि एक सन्यासी, छोटा हरिदास सन्यास रूप में थे, कि एक सन्यासी जो है वो माता से ऐसे बातें करे और उनसे लेके आए, तो ये तो जहर खाने से भी बदतर है। प्रभु कहे वैरागी करे प्राकृत संभाषण, देखीते ना पारो आमी तुम्हार वदन। मैं तुम्हारा मुख देखना भी नहीं चाहता, तुम यहाँ से चले जाओ। कि ऐसे प्राकृत लोगों की तरह तुम संभाषण कर रहे हो माता लोगों के साथ, तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो खैर आगे की लीला है, आगे आएगी छोटा हरिदास की। तो वो महाप्रभु एक शिक्षा देना चाहते थे कि जो सन्यास विरक्त वेश में हैं उनको तो बिल्कुल स्त्री देह में जो हैं उनके साथ संभाषण नहीं करना चाहिए, और जो वैसे भी गृहस्थ में हैं उन्हें भी थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए किसी से भी। जैसे हमें बहुत शुरू में ये सिखाया जाता था, उतना अभ्यास हालांकि अभी रहा नहीं है, लेकिन ये अभ्यास दिया जाता था कि आप कभी भी किसी से भी पराई स्त्री से बात करें तो आपके नज़रें जो हैं उनके चरणों की तरफ ही होनी चाहिए, ऐसे ही रह के एक भक्त को बात करनी चाहिए। तो महाप्रभु का यही आदेश है स्ट्रिक्टली सबको। फिर उसके अगले दिन काशीश्वर पंडित आए, श्रीमन महाप्रभु से मिले। काशीश्वर पंडित के बारे में बता ही चुका हूँ। तो ईश्वरपुरी की आज्ञा से ही इन्होंने बोला कि मैं भी आया हूँ। अब क्योंकि गोविंद को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, तो काशीश्वर के समय कोई दुविधा नहीं थी, काशीश्वर पंडित को महाप्रभु ने अपना लिया। ऐसे बहुत सारे भक्त अभी जो हैं अब आएंगे नवद्वीप से।
तो नवद्वीप से जब ये आएंगे तो गोपीनाथ आचार्य ऊपर छत पे खड़े होके वहाँ पे राजा प्रताप रुद्र अब यहीं पे है ना। अब राजा प्रताप रुद्र के यहीं तो आ रहे हैं, जगन्नाथपुरी तो उन्हीं का है, तो इतने सारे नवद्वीप वासी आ रहे हैं, तो राजा प्रताप रुद्र एक एक के बारे में पूछेंगे। अभी तो मैं आपको एक एक के बारे में वैसे ही बता रहा हूँ, तो जब वो आए तो सबके बारे में प्रताप रुद्र पूछेंगे बड़ी एक्साइटमेंट से, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। तो सबके सब महाप्रभु से मिलने आएंगे और वहाँ मिलेंगे। महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं, जैसे जो भी ईश्वर स्वरूप ही बड़े प्रसन्न होते हैं जब उनसे भक्त मिलने आते हैं। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि हम लोग भी जब, जैसे हमारे घर में, हम सबके घर में ऑल्टर है, तो हम लोग एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि घर में एक कोने में ऑल्टर है, वो ठीक है, उस पर कोई वो नहीं है कि जहाँ पे भी ऑल्टर है वहाँ एक जगह, एक स्थान, एक कमरा, एक कोना, एक कहीं पे भी ऑल्टर है। तो हम लोगों की क्या प्रैक्टिस रहती है कि अपना काम कर रहे हैं, 36 बार दिन में आए गए, देखा भी नहीं ऑल्टर की तरफ। सुबह एक बार डीटी वर्शिप करी, उसके बाद कितनी बार आए, कितनी बार गए, हम भगवान को देखे भी नहीं। तो ऐसा बोला जाता है कि ऐसा करने से भगवान को पीड़ा होती है, क्योंकि भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है जब भक्त आए। अब देखो ना, आप अपने कमरे में बैठे हो, और आप तो आप हो, और वो तो हरि हैं, साक्षात हरि। वो हरि आके आपके कमरे में बंद हो गए हैं, और जब आया भी कोई घर का, तो आया, अपना काम किया, निकल लिया, फिर आया, अपना काम किया, निकल लिया, कोई लेना देना ही नहीं है। तो कैसा लगेगा? अच्छा, आपकी मजबूरी, आप उस कमरे से नहीं निकल सकते, और आपके घर वाले आ रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं, निकल रहे, अपना काम कर रहे हैं। आप कहोगे यार बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा कि मैं यहीं हूँ, तुम आ रहे हो किसी मजबूरी से। अगर मान लो किसी को बुखार है, कुछ है, वो कमरे में लेटा हुआ है, और सारे घर वाले आ रहे हैं, अच्छा, और आए 4 लोग आए, अपनी बातें करें, आपसे कोई लेना देना नहीं है, अपना खाए पिए भी और निकल जाए, तो कैसा लगेगा? कितना बुरा लगेगा। हम सोचते नहीं है, भगवान के एंगल से एक बार सोच के देखो। और ये तो हरि हैं, किसी मजबूरी से नहीं, आपके प्रेम से यहाँ पे आके बैठे हैं अर्च विग्रह। कौन उन्हें यहाँ पे लाके बिठाया है? आपका प्रेम, और इनका आपके गुरु के प्रति प्रेम, जिन्होंने दिए तो वो यहाँ आके बैठे। तो इनका हमारे गुरु के प्रति जो प्रेम और हमारे प्रति प्रेम कि आके हमारे घर में बैठे हैं, और फिर हम आए, देखे नहीं। अब जैसे वहाँ गए, ये वो कौन थे भगवान कृष्ण के सखा, दीन जो थे, सुदामा जी। जब सुदामा जी वहाँ पे गए, जा रहे थे, तो कैसे मिले भगवान सुदामा से? पहले तो सुदामा जा ही नहीं रहे थे, कितने वर्ष, कितनी दीनता से सुदामा रह रहे हैं, रोज याद करते हैं कृष्ण को, मगर मिलने नहीं जाते। तो उनकी पत्नी थी सुशीला ने सुदामा को बोला, भैया जाओ, उनसे मिलके आओ। अच्छा, उन्हें भी ज़्यादा पता नहीं था कि कितनी घनिष्ठता है। भगवान के हृदय में एक बारी वेदना हुई कि ये बिल्कुल मुझसे कुछ नहीं मांगता, किस दीनता से रह रहा है, कैसे दीनता से रह रहा है, लेकिन कभी मेरे से कुछ नहीं मांगता, और मेरा इतना प्रिय मित्र है। जब कोई मांगता नहीं है ना, तो भगवान के हृदय में होता है मैं दूं ही से। तो एक बार भगवान बड़े उदास, कृष्ण द्वारका में बैठे हुए बहुत उदास, खाना खाते खाते आंखों से अश्रु आ गए। रुक्मिणी जी पंखा जल रही थी साथ में, रुक्मिणी जी कहा, प्रभु आपके अश्रु निकल रहे हैं, क्या हो गया आपको, क्या आज खाना स्वाद नहीं है? बोले नहीं, ये बात नहीं है। बोले फिर कौन सा आपका भक्त परेशान है? मैं आपको जानती हूँ। रुक्मिणी जी जो हैं, वो, हम रुक्मिणी जी के बारे में भी गलत समझते हैं। हम सोचते हैं, हमारे पता नहीं ऐसे सीरियलों में इधर उधर दिखाया जाता है। कोई एक भक्त भी पूछ रहा था कि उनको तो राधा रानी से द्वेष होता होगा कि भाई ऐसे, ऐसा नहीं है। रुक्मिणी जी के हृदय में राधा रानी के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। अगर नहीं होती तो भगवान उनके साथ थोड़ी रहते। और बोलते रुक्मिणी जी की आराधना करने से राधा रानी प्राप्त होती है, ऐसा भी बोला जाता है। राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। राधा रानी की कृपा, तो द्वारका में अगर कोई रुक्मिणी जी की प्रार्थना करे तो राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। तो खैर, तो रुक्मिणी जी जानती हैं अच्छे से भगवान को वो बोल रही हैं कि प्रभु आपके अश्रु ये संकेत दे रहे हैं कि जरूर कोई ना कोई भक्त बहुत परेशान है, आप बताओ ना, मुझे बताओ।
तो उन्होंने बोला मेरा एक भक्त है। भक्त क्या है? मेरा एक सखा है सुदामा। तो बोले क्या परेशानी है? बोले वो बहुत गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है खाने को, वर्षों से नहीं है उसके पास खाने को, लेकिन मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। उन्होंने बोला प्रभु मैं तो लक्ष्मी का स्वरूप हूं, आप बताओ ना, तो क्या क्या नहीं हम दे देंगे उन्हें, क्या दे? बोले यही तो समस्या है, वो मांगता ही नहीं, वो लेना चाहता ही नहीं है, तो क्या करें? तो बोले मैं दूं तो सही, पर वो मांगे तो सही, वो मांगता भी नहीं है, वो रखेगा भी नहीं, अगर मैं ऐसे दे दूंगा वो तो भी नहीं रखेगा, क्या करूं? तो सोचा, तो उन्होंने फिर सोचा कि एक ब्राह्मण का रूप लेके गए वहां सुदामा जी की कुटिया में, और जो उनकी पत्नी थी सुशीला, उससे वहां भिक्षा मांगने गए। भिक्षामदेही। उन्होंने कहा भैया हमारे यहाँ तो सूतक लगा हुआ है। सुशीला ने कहा कि भैया सूतक लगा है हमारे घर, हम आपको दे नहीं सकते ब्राह्मण, आप जाके कहीं और मांग लें। अब बोला ये क्योंकि उनके पास है ही कुछ नहीं देने को। तो उन्होंने कहा भैया कैसा सूतक लगा है? बोले हमारे यहाँ पुत्र हुआ है। बोले क्या नाम है? बोले पुत्र का नाम है दरिद्रता। दरिद्रता नाम के पुत्र का जन्म हुआ है हमारे यहाँ पे, और इसीलिए हम लोग अभी कुछ दे नहीं सकते, आप जाके कहीं और मांगे। उन्होंने बोला माता, अब वो तो सब जानते हैं भगवान ही आए हैं। भगवान ने कहा माता दरिद्रता, अरे आपको मालूम नहीं है जो सुदामा हैं और ये तो उनके परम प्रिय मित्र हैं, जो द्वारकाधीश हैं कृष्ण साक्षात, उनके परम मित्र हैं ये। सुशीला को याद आया, अरे हाँ, तो बोले आपके यहाँ दरिद्रता हो सकती है? मैं तो विश्वास नहीं कर सकता, छोड़ो। वो आगे चले गए, बस वो यही करने गए थे। अब सुशीला जो है वो पीछे पड़ गई कि भैया तुम जाते क्यों नहीं, तुम अपने मित्र से मिलते क्यों नहीं? सुदामा बोलते मैं मिलूं तो सही, मन तो मेरा बहुत करता है सुशीला, लेकिन मेरी हालत देखो ना, मैं इस हालत में वहां जाऊंगा तो उसको ऐसा लगेगा जैसे मैं उससे कुछ मांगने आया हूं, पर मैं उससे मांगना कुछ नहीं चाहता, मैं अपनी दरिद्रता के कारण उससे नहीं मिलना चाहता, मेरी हालत देखो कैसी है, तो इसीलिए मैं जाता ही नहीं उसके पास। उसने बोला ये कोई बात हुई, जब आपका इतना परम प्रिय, अब उनके मन में तो ये था ये जाएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, जब आपके इतने परम प्रिय मित्र है तो क्या हो गया आपका इतना मन कर? बोले मैं रोज उसे याद करता हूं मगर मिलने नहीं जाता। बोले आप जाओ 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 कह के भेज दिया। अब वो निकले, अब निकलते चलते गए चलते गए चलते चलते गए, कई दिन आगे चलते गए। अब कई दिन आगे जाके पूछा कि भैया द्वारकापुरी कहाँ है? अब द्वारकापुरी सरल तो है नहीं कि भैया यहाँ है, वो तो कहाँ समुद्र के नीचे द्वारकापुरी है। अब वो बोले द्वारका कहाँ है भैया? किसी ने बताया भैया आप तो 100 किलोमीटर आगे आ गए, 100 किलोमीटर पहले एक मोड़ था, वहाँ से 100 किलोमीटर जाना था आगे, आप तो यहाँ आ गए। अरे उन्होंने कहा भैया तू है तो बहुत प्यारा लाला, लेकिन बड़ी दूर है तेरी नगरी। अब ना वहीं हाथ मोड़ के सो गए, और जब वहाँ सोए तो सुबह उठे, तो जैसे ही उठे तो बोले वहाँ सब द्वारकाधीश की जय हो, जय श्री कृष्णा हो रही है, ये सब हो रहा है, इतने बड़े बड़े महल हैं, सब कुछ है। सुदामा ने सोचा सोया तो नदी के किनारे था, आया हूँ तो इतने बड़े महल ऊपर उठे। सबसे पूछ रहे भैया ये कौन सी जगह है? बोले ये तो द्वारकापुरी है। अरे मैं द्वारकापुरी पहुंच गया। उन्हें पहले लगा कोई स्वप्न हो रहा है मुझे, छूटी मार के देखो, बोले नहीं स्वप्न भी नहीं है। सबसे पूछा भैया ये कौन सी जगह है? सब बोले द्वारकापुरी। यहाँ का राजा कौन है? बोले द्वारकाधीश श्री कृष्ण। बोले श्री कृष्ण यहाँ के राजा हैं? सबको पकड़ पकड़ के बता रहे, खुश हो रहे, तुम्हें पता ही श्री कृष्ण कौन है? अरे मेरा सखा है, ये मेरा बचपन का सखा है, जानते हो तुम, ये मेरा सखा है। एक जने को बता रहे, 2 को बता रहे, 30 को बता रहे, अरे कहाँ है? ये मेरा सखा है, तुम जानते हो। सब लोग बड़े प्रसन्न हो रहे, अच्छा जी बहुत अच्छी बात है, आपका सखा है। कहाँ है इसका महल? बोले सब महल उन्हीं के हैं, चले जाओ। सब महल उन्हीं के हैं। बोले सब मजाक कर रहे होंगे मेरे साथ। फिर एक महल में गए, बोले जो द्वारपाल थे, अब ये भी सब लोग ना गलत गलत सुना हुआ है हमने कि द्वारपालों ने धक्का दिया, ये दिया, ऐसे गीत गाने भी हम लोग सुनते हैं, धक्का। ऐसे नहीं, भगवान के द्वारपाल कभी ऐसे नहीं हो सकते किसी को धक्का मार देंगे। द्वारपाल एक जरा सा रोक दिया था जय विजय को तो 3 बार यहाँ आसुर बनना पड़ गया था। भगवान के द्वारपाल ऐसे नहीं हो सकते कि धक्का मार दे उनको, ये कर देगा। उन्होंने द्वारपाल को जाके बताया कि आप ना मेरी दरिद्रता पे मत जाना, आप ये मत समझना मैं कुछ मांगने आया हूँ। आपके जो द्वारकाधीश है ना श्री कृष्ण, वो मेरे सखा हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। द्वारपालों ने बोला हम समझ गए, आप उनके सखा ही होंगे। कौन कह रहा है कि आप मांगने आए हो? हमने कब ऐसा सोचा? हम ऐसा सोच ही नहीं रहे हैं।
बोले आप विश्वास नहीं करोगे वो आपके सखा है। बोले क्यों विश्वास नहीं करेंगे, उनके सखा ऐसे ही होते हैं। जो राजा महाराजा हैं वो तो सब लाइन में खड़े हुए हैं उनसे मिलने के लिए, सारे देवी देवता लाइन लगा के खड़े रहते हैं। मित्र तो ऐसे ही हैं इनके, हमारे द्वारकाधीश। आप बैठिए, मैं आपको तुरंत अंदर ले जाता, लेकिन अभी वो प्रसाद पा रहे हैं, आप विश्राम गृह में बैठिए। बड़े आदर सहित उन्हें विश्राम गृह में लेके गए, सुदामा को वहां बिठाया और देखा कि इनके मित्र आए हैं भगवान के। तो वैसे अलाउड नहीं है कि जब भगवान प्रसाद पा रहे हैं तब द्वारपाल अंदर चले जाए, पर चले गए और अंदर जा रहे भगवान प्रसाद पा रहे। तो भगवान भी थोड़ा हैरानी से देखे कि ये इस समय यहाँ। भगवान ने बोला कौन? बोले महाराज क्षमा करना, हम लोग ना आते, आना चाहिए भी नहीं, सभ्यता भी नहीं है, पर रुका नहीं गया क्योंकि जो आए हैं ऐसा लगता है आपके बड़े परम प्रिय मित्र हैं और उनको देख के ऐसे लगता है बड़े तेजवान ब्राह्मण हैं। हालत तो उनकी दरिद्रता सी है, धोती वगैरह फटी हुई है, पर जितना प्रेम उनके हृदय में आपके, देखो ये भगवान के द्वारपाल हैं, सब समझ रहे हैं कि जितना प्रेम उनके हृदय में आपके लिए है ना, वो देख के रुका नहीं गया प्रभु, इसलिए हम बताने आए। ऐसा बोलते हैं कि आप उनके साथ पढ़ा करते थे, तो जैसे ही बोला पढ़ा करते थे, अब रुके भगवान। कौन? उन्होंने बोला अपना नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा सुना, बोले भगवान छोड़ के थाली ऐसे भागे कि भगवान के गले का हार, इतनी तीव्र गति से भागे कि हाथ टूट के वहीं गिर गए, भगवान का मुकुट वहीं गिर गया। भागते हुए गए और जाते ही सुदामा को गले लगा लिया और इतनी जोर का बोले गले लगा लिया कि थोड़ी देर बाद अगर थोड़ी देर ना छोड़ते तो सुदामा अंदर ही चले जाते भगवान के। वो इतने बेचारे दुबले पतले सुदामा। बोले सुदामा इतना समय लगा दिया मेरे पास आने के लिए, जल्दी आ जल्दी आ, चल 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 चल। अब तो मित्रवत उनसे मिल रहे हैं और लेके उन्हें कहाँ बिठाया? बोले जहां द्वारकाधीश बैठते हैं अपने सिंहासन में, वहां ऊपर बिठाया, नीचे खुद बैठे। उनको बोला जाओ जाओ जाओ, इनके प्रद प्रक्षालन के लिए, बहुत तेजवान ब्राह्मण है, जाओ इनके प्रद प्रक्षालन के लिए जल लेके आओ, सब करके आओ। और बोले जल लाने की देर कहाँ थी, उनके अश्रुओं से ही उनका पद प्रक्षालन हो गया। अब थोड़ी देर के बाद जब ऐसे मित्र मिलते हैं, थोड़ी सी तो फॉर्मेलिटी रहती है शुरू शुरू में, उसके बाद मित्रवत व्यवहार होने लगता है। अरे सुदामा कहाँ था इतने समय? सुदामा बोले लाला तू कहाँ था? मैं तो वहीं था जहाँ मैं था, मगर तेरा इतना भव्य महल, ये सब रे क्या कर लिया तूने? बोले ये सब तो ऐसा ही है, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ जैसे तू रहता है। और बता सुदामा विवाह किया? दोस्त लोग ऐसे ही पूछते हैं भैया शादी वादी हुई? बोले हाँ शादी तो हुई, एक पत्नी है, 2 लड़के हैं। वो बोले तेरा विवाह हुआ? अब भगवान बोले क्या बोलूँ इसे। भगवान बोले ये तुमने बुलाया नहीं अपने विवाह में। सुदामा को बोल रहे हैं विवाह कर लिया, 2 बच्चे हो गए, हमें बुलाया नहीं। बोले क्या बुलाएंगे हम, ऐसे ही बस इधर उधर से इकट्ठा करके हमने तो विवाह कर लिया, ना इतना धन था ना कुछ था, एक बहुत साधारण सा, बस एक दिन में सब कुछ सेरेमनी, सब एक ही दिन में हो गया, विवाह हो गया, इसमें क्या बुलाते तुझे? तू बता तेरा विवाह हुआ? बोले छोड़ो ना अभी ये बात। बोले मैं काय को छोड़ू भाई, बात तो तुमने शुरू करी है, तुम्हारे? बोले हाँ हमारे भी हो ही गए विवाह। बोले हमारे हो गए मतलब? लाला हमारे विवाह हो गए मतलब? बोले कुछ ज्यादा हो गए। बोले कितने? मिलवा तो सही भाभी से। बोले हाँ मिलवाता हूँ। इशारा किया भाई आओ मिलो। अब सबरी लाइन लगा के खड़ी हो गई वहां पे मिलने के लिए। मैं रुक्मणी प्रणाम, सुदामा जी बोले चिरंजीवी भाव। फिर दूसरी आई भैया मैं लक्ष्मणा, मैं सत्यभामा, मैं भद्रा, मैं जामवंती, मैं लक्ष्मणा, ये सब मिलते मिलते 500 आ गई। ये सुदामा ने कहा भैया रुको। कन्हैया को कान में पूछा, रे कन्हैया कितनी है रे? मैं तो कितना दुर्बल हूँ, मैं सबको हाथ ऊपर कर करके ऐसे आशीर्वाद दूँ, मैं तो थक गए मेरे दोनों हाथ भैया, अभी और कितनी है? ये तो बहुत सारी हो गई रे, किस किस की ये उठा के लाया है? कन्हैया बोले भैया हमारी है, किस किस की है? बोले कितनी है? बोले अभी तो 500 ही है, 16,108 रानी है। बोले रे बाप रे। बोले मेरे को उलाना दे रहा था, एक विवाह में नहीं बुलाया रे तूने, इतने सारे कर लिए। बोले इतने सारे में काफी में तो मैं भी नहीं गया। हो गए बस। बोले लाला
तू ही मेरे एक बारी प्रणाम कर दे इन सब की तरफ से, मैं तेरे को इन सब की ओर से आशीर्वाद दे दूंगा, सबको अलग अलग तो नहीं दे पाऊंगा मैं। और द्वारकाधीश उन्हें साक्षात प्रणाम कर रहे हैं, वो प्रणाम कर रहे हैं और वो आशीर्वाद दे रहे हैं सबकी तरफ से कि भैया सब चिरंजीवी वो सारी रानियों को मिलके बोले आप सब विश्राम कीजिए, सब की सब आएंगी तो कैसे होगा। तो भगवान देखो कितने प्रसन्न हो रहे हैं भगवान उनसे मिलके। और फिर जब जाने की बारी आई तो उस समय जब वहां बैठे थे तो भेंट में धोती कुर्ता ये सब दिया जितने दिन वहां रुके थे। जब जाने लगे तो कन्हैया बोल रहे सुदामा, हाँ रास्ते में ना ये धोती कुर्ता ये सब थोड़ा चमकदार है ना, लोग लूटने की कोशिश करेंगे। हाँ 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 ये तो तेरा ही है कन्हैया, हाँ बोले ये उतार दो। और वही कपड़ों में जिसमें वो आए थे वही कपड़े दिए और लेके अपना सुदामा जी चल। सुदामा जी मन में सोच रहे हैं कन्हैया बहुत बढ़िया है, अरे मेरे अंदर कोई लोभ ना आ जाता कि भैया ये लेना है वो लेना है वो लेना है। वहां ने अपने कपड़े भी उतार लिए कि भैया ये उतार के मेरे को बिल्कुल उसी में भेजा। बिल्कुल सही किया। मेरा संकोच यही था कि कहीं से ऐसे ना लगे कि गरीब है इसलिए मेरे से मिलने आ गया तो है। और एक बात बताऊं, ये जो आज भगवान का जो ऐश्वर्य है, ऐसे तो भगवान ही है मगर लीला में जो उनका द्वारका का ऐश्वर्य है, बोलते ये सुदामा के कारण ही है। इसीलिए बोला जाता है मित्र हो सखा हो तो सुदामा जैसा हो। कैसे बोलते, एक बारी जब ये दोनों गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो वहां पे गुरु माता ने इनके लिए 2 पोटली चने रखे थे और वहां पे ऋषि आए थे। वो ऋषि ने भिक्षा मांगने आए। अब उस समय वहां पे और कुछ था नहीं, बस 2 पोटली चने ही थे। तो गुरु माता ने कहा ये दोनों बालक अभी वन को जाएंगे, इन दोनों को चाहिए, इन दोनों के हिस्से का क्या दूं, इनको तो कहीं और भी भिक्षा मिल जाएगी। तो उन्होंने भृगु ऋषि जो आए थे, भृगु ऋषि को बोला कि महाराज आप कहीं और से भिक्षा कर लीजिए, आज हमारे पास कुछ है नहीं। भृगु ऋषि ने सोचा संदीपनी मुनि का आश्रम और यहाँ पे कुछ खाने को नहीं है हमारे लिए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो वो 2 पोटली अंदर दिख गई भैया चने की। और ये भी दिख गया कि ये माता ने 2 बालकों के लिए रखी। बोले बालकों के लिए इनको बड़ी चिंता है, उनके लिए चने रखे। और साक्षात ब्रह्म ऋषि आया और उसकी इनको कोई वो नहीं है कि उसको 2 चने दे दे, हमें ऐसे ही इसने लौटा दिया। तो उन्होंने श्राप दिया। उस समय गुरु माता भी वहां नहीं है, वो तो चली गई अंदर बोल के। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और उस समय वहीं पे जल लेके श्राप दे गए कि जो ये चने खाएगा वो लक्ष्मी विहीन हो जाएगा। अब पीछे वहां पे पुष्प चयन कर रहे थे सुदामा। सुदामा ने ये बात सुन ली। सुदामा ने बड़ा कुछ सोचा कि भैया मैं आज तक तो लाला को कुछ दे नहीं पाया, अपने सखा को, आज देने का मौका है। आज अगर मैं ये चने खा जाऊं तो मैं चाहे लक्ष्मी विहीन हो जाऊंगा लेकिन मेरे मित्र के पास कभी कमी नहीं रहेगी किसी चीज की। तो कुछ भी करके आज ये चने मैं इसको खाने नहीं दूंगा। और दोनों पोटली लेके दोनों अपने अपने वन को गए। और जब वहाँ वन को गए बोलते वहाँ वर्षा हो गई, वो पेड़ को चढ़ गए। पेड़ चढ़ने में वो बड़े तेज थे क्योंकि वो शुरू से दुबले पतले थे, कन्हैया हमारे थोड़े। तो वो धीरे 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 पेड़ चढ़ रहे। वो बोले सबसे पहले फटाफट ऊपर पेड़ चढ़ के, और वहाँ को कृष्ण ने बोला रे सखा भूख लग रही है, अब यहाँ पे सुदामा चने खाएंगे बैठ के अपना आराम से, वो गुरु माता ने दिए रखे हैं ना। सुदामा ने कहा हाँ हाँ तू आ तो सही, खाएंगे खाएंगे खाएंगे। और जल्दी जल्दी से बोले अपने चले भी खा लिए। वो बोला अरे क्यों खाए जा रहे हैं, अरे मेरी रख लिए पोटली, मेरी ना खाइए। वो नीचे से देखे जा रहे हैं और वो बोलते ऊपर चढ़ते 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 सुदामा ने उनके भी चने खा लिए जान के। कन्हैया बोले ये तूने क्या किया, तूने मुझे भूखा रख लिया। अरे मन में सुदामा सोचे कन्हैया आज भूखा रह जा, नहीं तो जीवन भर भूखा रहना पड़ेगा। आज भूखा रह जा तो कोई बात नहीं, कल खा लिया। और बोला मुझे बहुत भूख लग रही थी, मेरे से रुका नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने खा लिया। और जबकि सुदामा जानते थे कि श्रापित है, तो इसीलिए उन्होंने अपने सखा को वो चने खाने नहीं दिए कृष्ण को, और खुद खा गए। और आज स्थिति कैसी है कि बोले जब उनके दोनों बच्चे आते हैं ना विद्यालय से सुदामा के, तो भूख लगी है तो वो क्या करते हैं, बोले 2 पत्थर लेके आते जो बिल्कुल आलू जैसे दिखते हैं। उन 2 पत्थर को पानी में डाल देते, बोले देखो अभी आलू उबल रहे हैं, अब हम खाएंगे, चलो पहले थोड़ी एक स्टोरी सुनाए, सब करे ये करे। और सुनाते सुनाते अपने दोनों बालकों को सुला देते थे और फिर वो पत्थर निकाल के बाहर फेंक आते थे। फिर बोलते थे कोई भिक्षा लेने आया बेटा, वो ले गया, आज नहीं है कल फिर यही करेंगे। इतने पैसे भी नहीं थे उनके पास।
और अब जब सुदामा पहुँचे अपनी सुदामापुरी, तो देख रहे हैं कि भैया मैं तो द्वारका से निकल के बाहर ही नहीं जा पा रहा हूँ, ये तो फिर द्वारका आ गई। किसी से पूछा भैया ये कौन सी जगह है, बोले ये सुदामापुरी है। सुदामा जी हैरान हो गए, सुदामापुरी, वहाँ तो छोटी छोटी कुटिया, और उसमें भी मेरी इतनी छोटी सी कुटिया, और आज देख रहा हूँ इतने बड़े बड़े महल जैसे द्वारका में देखे थे वैसे यहाँ बने पड़े हैं। आगे देखा सुशीला आई है, उसने इतने बड़े बड़े हार पहन रखे हैं सोने के हीरे के, बच्चे जो हैं बढ़िया बगलबंदी पहन के घूम रहे हैं। सुदामा ने कहा मेरे ही बच्चे हैं, किसके हैं ये सब क्या हुआ है सुशीला? बोले आप गए थे ना तो आपके मित्र यहाँ आ गए थे, वो ये सब कुछ दे गए। ओ बोले छलिया, वहाँ मेरी धोती भी उतार ली, सब उतार लिया। ये देखते हैं कृष्ण, एंड तक देखते हैं कि कुछ चाहिए तो नहीं, और नहीं चाहिए तो फिर वैसा ही मिलेगा सब कुछ, जो वो जैसे जैसे वो रहते हैं। कुछ चाहिए तो जो चाहिए वो ले जाओ, नहीं चाहिए तो फिर देखो आदमी अपने स्टैंडर्ड से ही देता है, और जब भगवान अपने स्टैंडर्ड से देंगे तो वही द्वारकापुरी वहाँ बना दी पूरी सुदामापुरी में। अब वहाँ पहुँचाया तो सुदामा ने कहा भैया तू रह इसमें, सोने की रोटियां और चांदी के आटे खा यहाँ पे, मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा, मैं तो जैसा था मैं वैसा ही रहूँगा, मैं एक कुटिया बना के मैं वहीं पे रहूँगा, तू अब यहाँ पे रह, तेरी ये इच्छा थी ना। उन्होंने सुशीला को बोला तेरी इच्छा ही थी ना ये कि ऐसा हो तो रह, तेरे को उन्होंने दे दिया, मेरी इच्छा तो थी नहीं, इसलिए मेरे तो धोती कुर्ता भी उतरवा लिया वहाँ ने, तो इसलिए मैं तो जैसा मेरे सखा मुझे रख रहे हैं मैं तो वैसा ही रहूँगा, तुझे ऐसा रख रहे हैं, तू बच्चों के साथ अच्छे से रहे। और बोले जाने लगे तो अंदर से आवाज़ आई कृष्ण की, ए सखा कहाँ जा रहा है? बोले मैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले तू यहाँ नहीं रहेगा अगर मैं यहाँ रहूँगा तो। बोले तुम यहाँ रहोगे तो क्यों नहीं यहाँ रहूँगा? तो बोले आज से मैं भी यहीं रहूँगा। विग्रह रूप में भगवान उनके घर में जहाँ थे, विग्रह से ही प्रकट हुए थे, विग्रह रूप में वहाँ रहा। सुदामा को बोला तुम्हारी भोग की कोई इच्छा नहीं है, तुम कभी भोग करोगे भी नहीं, तुम कुटिया की तरह ही रहना, लेकिन यहीं महल में कुटिया बना के रहना, और ये सब जैसे वहाँ रह रहे हैं वैसे वो रहेंगे। तो बोले सुदामा तो वैसे ही सिंपल रहते, मगर बच्चे वो क्या पूरा गांव जो है वो सब समृद्ध होके वहाँ पे रहने लगे। तो कथा कहीं से कहीं पहुँच गई। तात्पर्य कहने का ये है कि भगवान जो हैं जब मिलते हैं अपने भक्तों से तो बड़े प्रसन्न होते हैं। कोई संकोच ना करें, कोई ये नहीं कि भैया हम नहीं होने, तो जब हम जाएं, जब ऑल्टर में प्रवेश करें, पहले एक बारी प्रणाम, आप ठीक हो, ठीक। जब आप ऐसे देखोगे ना, मैंने पहले भी एक बार बात करी, आपके मन में अपने आप आएगा इतनी देर हो गई, पानी का गिलास ही रख देता हूं, वरना तो नियम चल रहा है भैया शाम को खाना खिलाया रात को ही खिलाएंगे। और जब ऐसे बीच में आके 2 बार देखोगे तो आपके मन में भी अरे आज मुंह इतना सूख रहा है, प्यास लग रही है, ठाकुर जी को भी लग रही है, एक गिलास पानी रख जाए यहाँ पे। थोड़ी देर में जब ऐसे देखते रहोगे, देख अरे एक फल और रख देते, नहीं तो अभी तो हम बड़े संतरे जो आए थे हफ्ते में एक बार आते, पहला भोग लगा दिया था, तो अब तो सारे प्रसादी हैं ना। ये सब नियम वियम नहीं, जब आप रोज देखोगे, जब संपर्क बनेगा ना, तो एक संतरा चलो आप खाओ, केले लिए चलो आप ये खा लो। ये कब बनता है? जब आप देखते रहोगे, जब आप कमरे के भीतर घुसोगे, ऑल्टर के भीतर घुसोगे, बार बार देखोगे, तब उनकी कृपा से आपके हृदय में ये प्रकाशित होगा। ये रख, इसको बोलते कनेक्शन। माता को पता है मेरे बेटे को किस समय क्या चाहिए, मेरा बच्चा इस समय रो रहा है, वो तुरंत बता देगी इस समय ये पेट दर्द की वजह से रो रहा है, इस समय ये भूख की वजह से रो रहा है, इस समय से पानी चाहिए, इस समय से दूध चाहिए। माता बता सकती है, बाहर वाला बंदा बता सकता है नहीं, वो तो कहेगा पता नहीं रोता ही रहता है तुम्हारा बच्चा, है ना। क्यों रो रहा है ये उसी को पता है जिसका संबंध है। तो संबंध बनाओगे, भगवान के निकट जाओगे, देखोगे रोज, बार बार जब आए थोड़ी थोड़ी देर में मिलने आओगे, फिर संबंध बनेगा, फिर उस संबंध से पता लगेगा ये। और फिर ऐसे देखना आप कितनी क्रियाएं होंगी, कितनी। उसके बाद ऐसा होगा जो आपके मन में आएगा वो हो जाएगा। ये होती है रेसिप्रोकेशन। आप उनके मन को जानोगे, वो आपके मन को जान लेंगे। ऐसा भक्तों के साथ होती है, पर ये कब होती है? जब हम उनके साथ संबंध बनाएंगे। संबंध तो बना ही नहीं है ना, हम तो आते हैं और एक बार बस सुबह कर लिया, एक व्यक्ति ने श्रृंगार किया, दूसरा व्यक्ति आके थाली रख के चला गया, वो देख के भी नहीं जाता श्रृंगार किया है तो कैसा श्रृंगार किया है, वो नीचे जाके फोन में देखता है कि अच्छा श्रृंगार अच्छा। तो इतना सब मैकेनिकल है हमारा,
इसीलिए संबंध नहीं बनता। संबंध बन जाए ना, फिर आप देखो कैसे चमत्कार होते हैं। तो चलो आज बहुत समय हो गया, अब अगली बारी फिर जो है भगवान से सब नवद्वीपवासी जो निकल रहे हैं वो सब नवद्वीपवासी भगवान से मिल जाएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जय राम।